हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे हस्बैंड अभी नाइट में ऑफिस चले गए हैं और ऑफिस जाते हैं तो मैं सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से लगा लेती हूँ, सारे लॉक कर लेती हूँ जितना भी लॉक होता है। क्योंकि ऐसी घटना मेरे साथ हुई है कि उसकी वजह से मैं सारा खिड़की दरवाजे लॉक कर देती हूँ और जस्ट आफ्टर मैरिज 1 साल के बाद ही ऐसी घटना मेरे साथ हुई है। तो वो चले गए हैं ऑफिस और मैं सारे लॉक कर दी हूँ, दरवाजे खिड़की और कर्टेन भी लगा दे रही हूँ क्योंकि कर्टेन नीचे से दिखता है उस अंदर भी ये ग्लास से। इसकी वजह से मैं कर्टेन भी लगा देती हूँ नाइट में सोने टाइम। और फिर उसके बाद मैं बेबी को लेकर के बेड पे लेकर के आ रही हूँ। उसके बाद उसको होमवर्क करवाऊँगी। होमवर्क करवाने के बाद जब उसको डिनर करना होता है तो फिर मैं लेकर के उसको फिर टीवी दिखा के और उसका डिनर करवाती हूँ, क्योंकि बिना टीवी देखे डिनर करता ही नहीं है वो। इसकी वजह से फिर मुझे लेकर के जाना पड़ता है हॉल में और डिनर करवाना पड़ता है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल एक दो ही हैं, दोनों हैं और हस्बैंड ऑफिस गए हैं। तो पूरा टाइम मुझे उसके साथ रहना पड़ता है और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ काम ज़्यादा। सारा मेरा जब उनको डिनर बना के देती हूँ, उनका लंच पैक करती हूँ तो उस टाइम मैं भी बना लेती हूँ अपने लिए। बस बेबी का बनाना रहता है, तो जब उसको खाना रहता है तो उस टाइम मैं गरम गरम जल्दी से बना के बेबी को दे देती हूँ। वैसे इवनिंग में मैं नीचे इसको लेके गई थी इवनिंग में वॉक करने के लिए। नीचे प्लेग्राउंड है तो बच्चे लोग खेलते हैं, तो नीचे से खेला के इसको लेके आ गई थी घर पे। और 10 बजे के बाद मैं कहीं बाहर नहीं निकलती हूँ और जब तक मैं ना सोऊं तब तक वो नहीं सो सकता है। चाहे मैं 12 बजे रात को भी सोऊंगी, उस टाइम तक वो जागा रहेगा। तो इसकी वजह से और आफ्टरनून सोया था तो उसे अभी नींद नहीं आ रही है और उसको होमवर्क करवा रही हूँ स्कूल के लिए। स्कूल में जो होमवर्क मिला है वो करवा दे रही हूँ। तो अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, बस बेबी को खिलाना है। और मैं उधर गई हूँ इसका खाना बनाने के लिए, तब तक ये पूरा बेड को बिखेर के रख दिया और ये बोल रहा है कि ये मेरा हाउस है, वो अपना घर बना रहा है। तो ये पूरा पूरा रजाई वगैरह इधर से उधर कर दिया। और यहाँ वैसे बेंगलोर में ठंड नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम लोग पतले पतले रखते हैं। मगर सालों भर रखना ही पड़ता है हम लोग को निकाल करके। सालों भर ब्लैंकेट निकाल के मैं रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे सालों भर हल्की हल्की ठंड रहती ही है। ब्लैंकेट को अंदर नहीं रख सकते हैं, इतनी भी गर्मी नहीं पड़ती है यहाँ पे। तो बेंगलोर का वेदर अच्छा है। तो ये इतना बिखेर दिया कि फिर से मुझे सब सरियाना पड़ रहा है। उसके बाद फिर रेड ब्लैंकेट ही हम लोग ओढ़ेंगे, दोनों तो ओढ़ नहीं सकते हैं। वो जब रहते हैं तो बेबी इतना फेंकता है कि इसीलिए 2 ब्लैंकेट हम लोग को रखना पड़ता है। एक ब्लैंकेट में मैं और बेबी सोती हूँ, एक ब्लैंकेट में मेरे हस्बैंड सोते हैं। बेबी मेरा ब्लैंकेट भी फेंक देता है तो वो बीच में सोता है ना, इसकी वजह से वो भी नहीं ओढ़ पाते हैं और फिर एक ही आदमी एक ब्लैंकेट ओढ़ सकता है। बेबी सारा ब्लैंकेट फेंक देता है, तो इसकी वजह से उनको सेपरेट दूसरा ब्लैंकेट में दे देती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और अभी मेरा बेबी बेड पे मैं लेकर के आई हूँ इसको और ये होमवर्क बना रहा है। तो ऐसी घटना मेरे साथ हुई है ना, जब मैं शादी करके आई थी तो बहुत बड़ी घटना मेरे साथ हुई है। तो उसके बाद फिर मुझे डर लगने लगा। जब ये नाइट शिफ्ट ऑफिस जाते हैं तो मैं सारा खिड़की दरवाजे विंडो सारा बंद कर लेती हूँ मैं, और एक लाइट ऑन करके मैं रखती हूँ। क्योंकि जब मैं शादी होकर के आई थी उस टाइम ये इनका आफ्टरनून वाला ऑफिस था, तो ये आफ्टरनून जाते थे, नाइट में चले आते थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। आराम से मैं आफ्टरनून में इवनिंग टाइम में वॉक करती थी, इधर उधर जाती थी, उसके बाद फिर घर चली आती। तो फिर मुझे कोई डर ही नहीं था, उस टाइम कोई डर नहीं लगता था। जब इनका नाइट शिफ्ट हुआ तो उस टाइम मेरे साथ ऐसी घटना घटी जब मैं न्यूली मैरिड होकर के आई थी। एक्चुअल में जो मेरा नेबर था, बगल में रहता था, उसका शादी नहीं हुआ था पहले। फिर कुछ दिन बाद उसके शादी हो गए थे, 2-3 महीने बाद उसका शादी हुआ था। तो वैसे मैं उससे देखती भी नहीं थी, ना वो मुझे कभी देखता था और ना मैं कभी उसके घर गई थी, ना वो मेरे घर आया था। और मेरे हस्बैंड से भी बात नहीं होता था उसका और मेरा भी नहीं बात होता। तो जब वो शादी करके लेके आया एक अपनी वाइफ को, तब उसकी वाइफ ने मेरे से बात किया। तो वो भी न्यूली मैरिड थी तो मैं भी बात की उससे। मेरा भी बेबी उस टाइम नहीं हुआ था, तो मैं बात करती थी, फ्रेंडशिप करना चाहती थी मैं भी, तो फ्रेंडशिप की थी, वो भी फ्रेंडशिप की थी।
बट फिर वो ना कुछ दिन के लिए घर चली गई, तो वो अकेले था फिर। तो मैं तो कभी बात नहीं की थी उससे, तो वो एक दिन नाइट में आया मेरे पास, मेरे डोर पे, और बोला कि क्या आपके पास चीनी है, क्या पहले नहीं, क्या बोला कि क्या आपके पास टी है। तो मैं दरवाज़ा खोल दी, मैं सोची पड़ोसी है तो उसको कुछ ज़रूरत है तो दे देती हूँ। अब मुझे पता था उसकी वाइफ नहीं है, तो मैं सोची इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़ता होगा तो दे देती हूँ। फिर उसको टी चाहिए था, तो मैं बोली रुक जाओ, ठीक है खड़े रहो मैं आती हूँ। मैं टी वहीं मेरा किचन हॉल में ही था, 1 BHK, उस टाइम 1 BHK में रहती थी, और मेन रोड पे था, बहुत अच्छा बिल्डिंग था, मतलब सिक्योरिटी का भी फैसिलिटी था, बहुत अच्छा बिल्डर का घर लिए थे हम लोग। तो उस टाइम टी मांगने आया और मैं टी उसको दे दी। तो उसके बाद गया फिर घर, फिर से थोड़ी देर के बाद फिर से आया, वो मेरे से मांग रहा है कि आपके पास शुगर है क्या, चीनी। तो फिर मैं बोली कि मैं तो फिर से सेकंड टाइम फिर से दे दी उसे। और उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल लगाई, तो हस्बैंड ने, फिर मैं बोली कि हस्बैंड को कि देखो ना वो टी लेने आया था, फिर शुगर लेने आया, कल सेकंड टाइम फिर से आया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि दरवाज़ा ओपन मत करना थर्ड टाइम में। तो मैं भी वैसे डरी हुई थी, और मैं भी दरवाज़ा ओपन नहीं करती थर्ड टाइम में, क्योंकि 2 टाइम में मुझे ही डाउट हो गया था कि एक टाइम टी मांगने आया, फिर दूसरे टाइम शुगर मांगने आया, क्यों मांगने आया। फिर थर्ड टाइम, यार रियली थर्ड टाइम वो आया रात को 12 बजे, तो मैं सो गई थी। और मैं जब सोई तो उस टाइम मैं थोड़ा सा नींद पड़ा ही था मुझे, 12 o'clock। उस टाइम ही दरवाज़ा आके पीटने लगा, हेलो कल्याणी ओपन द डोर, हेलो कल्याणी ओपन द डोर। ओ माय गॉड, मैं इतना डर गई थी क्या बताऊँ यार। और मैंने अपना हस्बैंड को कॉल किया तुरंत कि यार देखो बगल वाला लड़का है ना, वो दरवाज़ा पीट रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि दरवाज़ा नहीं खोलना। तो मैं बोली कि मैं पागल हूँ क्या, मैं दरवाज़ा खोलूँगी। मेरा तो डर से हालत ख़राब था, मैं कहाँ दरवाज़ा खोलती। और तो फिर वो दरवाज़ा पीटते रहा, मैं खोली नहीं दरवाज़ा। वो कुछ देर 5 मिनट्स दरवाज़ा पीटा। मैं भी थोड़ा सा ड्रिंक किया था क्या, आई डोंट नो, आई थिंक वो लाइक करता होगा मुझे मालूम भी नहीं है। बट उसके बारे में कभी, क्योंकि मैं कभी उससे बात ही नहीं की, तो मुझे क्या पता रहेगा। मैं फिर सिक्योरिटी को कॉल की, मेरे हस्बैंड ने बोला सिक्योरिटी को कॉल करो, और मैं भी कॉल करता हूँ, उसे बुलाओ कि गेट पे आ जाओ, एक लड़का डोर ठकठका रहा है। तो फिर मैंने सिक्योरिटी को कॉल किया, सिक्योरिटी तुरंत आया मेरे डोर पे, और फिर वो लड़का तुरंत भाग गया सिक्योरिटी को देखा तो फिर बाद में कॉल किए सिक्योरिटी को, तो सिक्योरिटी बोला हाँ एक लड़का था, वो अभी तुरंत गया। फिर ऐसे करके रात में ये बोले कि सोना मत, अभी मैं आ रहा हूँ थोड़ा देर के बाद। फिर वो ऑफिस से तो आ गए थोड़ा देर में। उसके बाद फिर रात में तो उसको डिस्टर्ब नहीं किए, क्योंकि वो भी पिया हुआ था, तो फिर हम लोग ने भी छोड़ दिए। और फिर मॉर्निंग में आए, अपार्टमेंट का जो एसोसिएशन मेंबर होते हैं उससे मेरे हस्बैंड ने बात किया। फिर उसको बोले कि ऐसी सी बात है, तो वो बोला कि सोसाइटी से मैं उसे निकाल देता हूँ, और उसको जाने के लिए बोलूँगा मैं, वो छोड़ के तुरंत फ्लैट जाएगा, और अगर पुलिस कंप्लेन आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि छोड़ो पुलिस में क्यों फंसना, वो जॉब करता है, उसका जॉब चला जाएगा, तो तुम क्या चाहती हो मुझसे, वो बोले। तो मैं बोली कि छोड़ दो, वो जॉब करता है, जॉब चला जाएगा, उसको अगर मैं पुलिस केस करती हूँ या कुछ भी करती हूँ पुलिस के थ्रू, तो इसकी वजह से मैं छोड़ दी उसे। और फिर मैंने उसकी वाइफ से बात किया फ़ोन पे कि तुम्हारा हस्बैंड ने ऐसा ऐसा किया, तो वो बोली कि तुमको जो करना है करो, क्योंकि फिर कुछ दिन बाद हम लोग वहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं दूसरे जगह पे, तो चले जाएंगे हम लोग। और उसकी वाइफ ने बोला पता नहीं क्या हुआ उसे, मुझसे लड़ाई हुआ था उस रात में उसका, तो इसकी वजह से हो सकता है तुम्हारे घर गया। मीन्स दरवाज़ा, तो बोले कि तुम्हारे से लड़ाई हुआ तो यार मेरे घर क्यों आएगा, मेरा दरवाज़ा क्यों पीटेगा, उसका क्या प्रॉब्लम है। सोचो अगर उस टाइम मैं दरवाज़ा खोल देती रात को 12 बजे तो मेरा क्या होता। मैं सोच के अभी वो उस
टाइम मतलब मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है यार वो सोच करके, और उस टाइम तो दिल की धड़कन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और मेरा पूरा धक 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 दिल कर रहा था। क्या मैं बताऊँ, अगर मैं ओपन कर देती तो सच में वो बियर दारू वारू पिया हुआ था, कुछ तो होता। आई डोंट नो क्या होता, इमेजिन करके भी मुझे मतलब ऐसा सोचती हूँ कि वो घटना कभी ना हो किसी के साथ। और सभी लड़कियों को सतर्क होकर रहना चाहिए, चाहे शादी हुआ रहे या बैचलर रहो, तो सबको सतर्क होकर के रहना चाहिए, चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा हो। और सबको अपना प्रोटेक्शन देखना चाहिए और उसके अनुसार ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी हो, तुम्हारी जान पहचान का हो, नेबर हो, फटाफट दरवाज़ा ओपन कर दो रात को 12 बजे 1 बजे, यार ये सब नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और थोड़ा सा ये सब से दूर रहो, तभी सेफ रहोगे और सुरक्षित रहोगे, इसलिए थोड़ा ध्यान देना होता है। तो उस टाइम मैंने बहुत अच्छा काम किया था, मैं जब दरवाज़ा रात को 12 बजे नहीं खोली थी और उसकी वजह से मैं बच गई। थैंक गॉड। तो मेरी सारी काम फिनिश्ड हो चुकी है, अब बस मैं सोने जा रही हूँ। गुड